चलिए हम लोग क्लास 10th का 10 साल का से ऊपर का मतलब कि 2011 से लेकर 2024 तक का टोटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इसको सॉल्यूशन करें ऑफलाइन में, और जो बाहर के विद्यार्थी हैं इसको ऑनलाइन में ज़रूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन में मैं डेली डालूंगा वीडियो अपना चैनल यूट्यूब पर मास साइंस ट्यूटोरियल पर। आप यदि डेली वीडियो देख रहे हैं और 14 साल का ये क्वेश्चन बैंक को आप अच्छी तरह से कमांड कर ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आप फेल नहीं हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जो अपने ऑफलाइन के जो अभी बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे घर पर भी जाकर इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें। जो बाहर के इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ को डाला जा रहा है। और ज़्यादा नोट्स लेना हो, ज़्यादा सब विषय का वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पेड बैच में सुबह में 7 बजे आना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर के सभी विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन है, सुबह में पेड बैच में आप आ सकते हैं। मंथली 300 रुपया पर आप आके पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय बिस्मिल्लाह कर रहे हैं एक नया जोश और उत्साह के साथ। 2013 का 2011 और 12 का मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ। 2013 का हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए 2013 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। मैं हर साल का सॉल्यूशन में करा दूंगा, डेली 10 20 क्वेश्चन को 4 बजे वाला बैच में सॉल्यूशन में करा दूंगा। आप ऑफलाइन वाले पढ़ लेंगे, बाहर के भी बच्चे इसको जिसको मैथ से डर लगता हो वो यूट्यूब चैनल पर डेली देखे और पास हो जाए। और एकदम इससे 80% क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जो 2011 में पढ़ाया सेम क्वेश्चन आपका 2012 में 2-4 रिपीट कर दिया कि नहीं? जोर से बोलिए। 2012 में जो पढ़ाया हूँ उसको 2013 में कुछ रिपीट करेगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बारी से कर रहा हूँ, धैर्य बना कर रहे, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास करें, और जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो देखें, और उनको ज़्यादा यदि हर विषय का सॉल्यूशन चाहिए तो आकर पेड बैच में हमारे कोचिंग में पढ़ें, ठीक है। आपको सिर्फ मास साइंस ट्यूटोरियल सुजय सर यूट्यूब पर खोल देना है, आपको हम मिल जाएंगे, हमारा फोटो लगा हुआ है। और आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और डेली वीडियो आपके पास जाएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या हुआ? अर्धगोला। क्या हुआ? अर्धगोला। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जो होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी बच्चे को दिखाई ना दे तो बोलिएगा 2πr² होता है ना? यस सर। चलिए, और यहाँ पर प्रश्न क्या है? संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया 2πr²। ऊपर एक वृत्त टाइप का है ना जी? ये वृत्त टाइप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो 2πr² और 1πr² मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3πr²। अब बताइए तो आपका किस ऑप्शन में है 3πr²? किसमें है? जोर से जरा बोलिए, खाओ का नहीं? चलिए 2 नंबर अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। आप मैथ को याद करेंगे ना तो याद नहीं होगा। बाहर के विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, किताब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो किताब सुबह में पढ़ाई होता है, ये सब चीज़ पढ़ाई हो गया है, इसीलिए हम ये परीक्षा में सुबह में जो पढ़ाई हुआ है कैसे पूछते हैं वो सब चीज़ को हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं।
और कोचिंग में नहीं पढ़ाई हुआ होगा तो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन हम तो आपको पढ़ाया है ना जी, तो उसका कैसे प्रश्न आएगा ये सब चीज़ के लिए हम आपको अभी से ही तैयारी कर रहे हैं 6-7 महीना पहले से, ठीक है। और बाहर के जो विद्यार्थी होंगे टारगेट कंपनी का साल वाइज वाला प्रीवियस क्वेश्चन खरीद लेंगे, और जिस बच्चे को PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमांड हो गया सभी विषय का, उसका डिवीजन फर्स्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। यानी कि आज को जो जमाना है कंप्यूटर का जमाना है, हम शॉर्ट रास्ता खोज रहे हैं। सुबह में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, शाम को उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा ना कमांड हो जाएगा। नहीं तो सुबह में आप पढ़ लीजिए कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, और उसको आप एग्जाम में मत बनाइए कि एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम का आपको नहीं मालूम है कि एग्जाम में कैसे विधि से पूछता है, तो आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप फाइनल खेलने में किसी मैच को जाइएगा तो आउट हो जाइए कि नहीं, तो इसीलिए पहले मैं आपको सेमीफाइनल खेला रहा, और जब एक सेट खत्म हो जाएगा तो सुबह में जैसे उस दिन टेस्ट हुआ है, और सेट का टेस्ट होते जाएगा कि आपका कितना स्कोर उठ रहा है 100 में। जिस दिन आपका 90 स्कोर यहाँ पर उठने लगा 100 में 90 उस दिन आप बहुत अच्छा हो गया मैथ। बस आपको करना क्या है, 14 साल का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर कवर, वैसा ही सुबह में साइंस को मैं याद करवा रहा हूँ। सर याद करवाते हैं ना, सब फैकल्टी अलग अलग है, सब लोग अपने याद करवाते हैं। हर साल का क्वेश्चन याद करवा दिया जा रहा है, आप खुद मारने लगेंगे परीक्षा में अच्छा स्कोर। थ्योरी पढ़िए सुबह वाला पेड बैच में, और शाम को क्वेश्चन बैंक मारिए उसका, एकदम अच्छा तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फी भी तो कोई ज़्यादा नहीं है, 300 रुपया महीना है, इसी में सब विषय का टीचर भी है। तो चलिए 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या बताइए। तो चलिए आप जानते हैं, कोई बच्चा इसमें बताओ वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई। जरा जोर से बोलिए, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। वृत्त का परिधि कितना दिया है? 44। और फार्मूला क्या होता है? 2 पाई। आर पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ देखिए 44 मीटर, 2 गुने 22 कितना हो गया? 44, और गुना में आर और बटा में 7। 44 से 44 खत्म हो गया बाबू। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ऐसे गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? 7 मीटर। यानी कि आर का मान कितना है? 7। यानी कि वृत्त का त्रिज्या आपका कितना हो गया? वृत्त का त्रिज्या बराबर 7 मीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन में दिया है? बी नंबर में। आपका बी नंबर सही हो गया। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी। मैं आपको थ्योरी में बताया था, यदि x1, y1 एवं x2, y2 बिंदु दे दे और बीच की दूरी पूछे, तब फॉर्मूला क्या होता है बाबू? दूरी बराबर √× x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। तो मैं आपको ये भी सिखाया था x1 किसे कहते हैं, x2 किसे कहते हैं, y1 किसे कहते हैं, y2 किसको कहते हैं। मैंने बोला था जो फर्स्ट बिंदु देगा, फर्स्ट बिंदु का फर्स्ट वाला x1 और सेकंड वाला y1, दूसरा बिंदु का फर्स्ट वाला x2 और सेकंड वाला y2। अब आइए x2 - x1 यानी कि 4 - 2 का होल स्क्वायर, y2 यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर, यानी आपका दूरी जो हुआ ये रूट में 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। यानी कि आपका हुआ दूरी बराबर 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4। जब माइनस के पावर सम रहे तो आंसर प्लस में आता है, और विषम रहे तो आंसर माइनस में आता है। मालूम है ना आप सभी को? यानी कि दूरी बराबर 4 4 कितना हो जाएगा? √8। ठीक है। अब 8 का जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो बचपन में सीखे होंगे कितना होता है? 2√2। 3 नंबर का देखिए तो चेक कीजिए किसमें 2√2 इकाई दिया है। 2√2 इकाई किसमें दिया है? ए में। आप ए लगा दीजिएगा। बताइए मैथ याद करने से बनेगा? नहीं ना बनेगा। चलिए 4 नंबर क्या है क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है?
रोहित, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है, बी नंबर दिया है, सी नंबर दिया है, डी नंबर दिया। बच्चों बताओ, मैं थ्योरी क्या बताया था? वाई अक्ष से क्या कहलाता है और एक अक्ष से क्या बताओ? वाई अक्ष से भुज, वाई का मुंह खुला होता है, भ का मुंह खुला होता है, और एक अक्ष से कोटि कहलाता है। तो देखो तो इसमें किस में दिया है? भुज। याद रखना, एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? कोटि। वाई अक्ष से वाई जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? भुज। ये आपको, ये थ्योरी है, आपको मैं बताया था, रूल है, ठीक है? इसको आपको याद रखना होगा। तो बताइए भुज किस में दिया है? ओ, ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं, इसमें दूसरा चीज पूछा है। सॉरी, ये दूसरा चीज है। वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है? वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? मानिए कि अक्ष ले लिया, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई अक्ष से जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक। क्या लिखिएगा? एक्स निर्देशांक। मैं थोड़ा ऑप्शन पर नहीं देखा, ठीक है? एक्स निर्देशांक देखिए तो किसमें दिया है? बी में दिया है ना। आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऐसे ही मैं बारी बारी से करके डेली मैं अपलोड करूंगा 10-15 क्वेश्चन डेली, यानी कि एक सेट में एक साल में यदि 50 क्वेश्चन होगा तो 3 दिन में हो जाएगा क्लियर। अभी हम लोग के पास 8 महीना है। हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे घर पर जाके वीडियो देख लेंगे, बाहर के भी बच्चे देख लेंगे, हेल्प हो जाएगा उनको। जो दूर के बच्चे होंगे वो भी देख लेंगे। क्या किसी को इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, एनीवन प्रॉब्लम, दुख दर्द परेशानी? चलिए इसको जल्दी अपने नोटबुक पे लिखिए।